दुनिया को युद्धों में झोंकने वाले ट्रंप नेतन्याहू मुर्दाबाद। युद्धों के खिलाफ नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। युद्ध नहीं रोजगार दो। युद्ध नहीं रोजगार दो। युद्ध नहीं रोटी दो। युद्ध नहीं रोटी दो। पूरे शहर भर में प्रदर्शन किया है युद्धों को रोकने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जनसंघर्ष मंच हरियाणा ने आज गोहाना शहर में दुनिया भर में चल रहे युद्धों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पिछले 3.5 साल से 2021 की फरवरी से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और उसमें सारी नेटो देश शामिल हैं और अमेरिका भी शामिल है। यूक्रेन के लगभग 15 लाख बच्चे इस युद्ध में मारे गए हैं। रूस के भी लाखों बच्चे मारे गए हैं। करोड़ों लोगों को अपने घरों को छोड़ करके पलायन करना पड़ा है। न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई हैं, कितने बच्चे मारे गए हैं। ऐसे ही 2023 के 8 अक्टूबर से गाजा में इजराइल ने भयंकर नरसंहार शुरू किया हुआ है। इसमें लाखों गाजा के लोग मारे गए हैं। ये युद्ध बेसिकली पूंजीवादी राष्ट्र जो हैं, समाजवादी राष्ट्र हैं, वो यूक्रेन के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए और मध्य एशिया पे जो तेल और गैस के संसाधन हैं उनके ऊपर कब्जा बरकरार रखने के लिए अपनी पिट्ठू सरकारों को इन देशों में बैठाना चाहते हैं और आम आदमी इन युद्धों का शिकार बनते हैं। महिलाओं को सबसे अधिक विभीषिका झेलनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आज पूरा विश्व यूं मानो कि विनाशकारी न्यूक्लियर हमले की आशंका से भी ग्रस्त है। नेतन्याहू और ट्रंप जैसे व्यक्ति कभी भी पूंजीवादी शोषण को बरकरार रखने के लिए ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस विभीषिका को देखते हुए जनसंघर्ष मंच हरियाणा अपील करता है कि सभी देशों के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला और जो बाकी पीड़ित शोषित दलित तबके हैं वो एकजुट होकर के युद्ध का विरोध करें और इन साम्राज्यवादी पूंजीवादी युद्धों को क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील करें। साथ ही यूएन जैसी संस्थाएं जो हैं उन संस्थाओं को भी भरपूर कोशिश करके इन युद्धों को बंद करवाना चाहिए। इसके अलावा जो नेतन्याहू है, जो लाखों लाख लोगों का नरसंहारक है, जिसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आईसीजे ने वारंट निकाल रखे हैं, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो इन सब मांगों को लेकर के और ये अपील करते हुए कि युद्धों की बजाय भयंकर बेरोजगारी, भूखमरी, तबाही झेल रहे मेहनतकश आवाम को रोजगार दिया जाए, इस अपील के साथ गोहाना में जनसंघर्ष मंच हरियाणा ने प्रदर्शन किया है। और हमें ये उम्मीद है कि आगे इन बातों से सीखते हुए देश भर के अंदर आवाम इन युद्धों के खिलाफ आवाज उठाएगा। प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा मंच जनसंघर्ष मंच हरियाणा युद्धों के खिलाफ लोगों को एक संदेश देना चाहता है कि आज दुनिया भयंकर महामंदी में फंसी हुई है और साम्राज्यवादी लुटेरे युद्धों के माध्यम से दुनिया को बरगलाना चाहते हैं और विशेष तौर से ट्रंप और नेतन्याहू ये नरसंहारक हैं। 13 जून को नेतन्याहू की फौजों ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया, उसके 3 सैन्य अधिकारी मारे गए और बदले में ईरान भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। इससे करोड़ों करोड़ जो मेहनतकश वर्ग है वो प्रभावित हो रहे हैं। 1.5 लाख के करीब भारतीय लोग वहाँ उन युद्धों में फंसे हुए हैं। इसके कारण उनकी ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो रही है और हम ये मांग करते हैं कि इन साम्राज्यवादी पूंजीवादी युद्धों का विरोध किया जाए और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक ये भेदभाव पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था कायम रहेगी। इसे उखाड़ करके जब तक नहीं फेंका जाएगा और इसकी जगह पर समाजवादी व्यवस्था कायम नहीं होगी, इन युद्धों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता।
क्या नाम है आपका? रघुवीर विरोधिया, जनसंघर्ष मंच हरियाणा। आज जनसंघर्ष मंच हरियाणा गोहाना के अंदर जो युद्धों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, इसमें ये सभी विषयों के आम जनमानस पर इसका प्रभाव जा रहा है। क्योंकि युद्ध एक समाधान नहीं है, युद्ध एक बीमारी है, युद्ध एक आम लोगों का नरसंहार कर रहा है। और तानाशाही नेतन्याहू और ट्रंप अपने पूंजी बढ़ाने के लिए और उन आम संसाधनों पर कब्जा कराने के लिए आम जनमानस, विद्यार्थियों का, डॉक्टरों का यानी बहुत नरसंहार कर रहा है। इसके खिलाफ आज जनसंघर्ष मंच सड़कों पर उतरा है और आम जनमानस से भी हम विनती करते हैं कि आप जागो, आपके बच्चे भी नहीं बच पाएंगे इन करोड़ शासकों से, साम्राज्यवादी ताकतों से। तो आप इन सड़कों पर आए और इनका विरोध करें और इन तानाशाही को गिरफ्तार किया जाए, यही मांग करता है जनसंघर्ष मंच। क्या नाम है आपका? सूरजभान चहल, जनसंघर्ष मंच हरियाणा। प्लेन क्रैश हुआ और पूरी दुनिया अभी श्रद्धांजलि दे ही रही थी। इतने लार्ज स्केल पे इतने लोग मारे गए थे कि एक और बहुत दुखद घटना जो है हमारे यहाँ विश्व में सामने आई। और ये युद्ध शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच में। इजराइल जो पहले से ही बदनाम है इस बात के लिए कि युद्ध के जरिए वो नरसंहारक है, और नेतन्याहू जो लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल रखता है, लोगों को मारने के लिए, उकसाने के लिए, युद्ध के लिए। गाजा में अभी जो हाल हुआ था उसमें देखिए, जो युद्ध होते हैं वो कोई किसी समस्या का समाधान नहीं होते, बल्कि युद्ध खुद में एक समस्या है। और अधिकतर जो खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता के साथ साथ महिलाओं को और बच्चों को भुगतना पड़ता है। गाजा में भी हमने देखा कि 2/3 वहाँ महिलाएं और बच्चे मारे गए। और हाल ही में जो अमेरिका के उकसाने से ये इजराइल हमला कर रहा है, इसमें और कुछ नहीं है, ये पूंजीवादी लूट का एक नग्न स्वरूप है, घिनौना रूप है, जिसमें पूंजी के लिए, लूट के लिए, तेल के और दूसरा जो है अपने युद्ध हथियार बेचने के लिए ये हमला किया गया है। और दुनिया भर को एक तरह से विश्व युद्ध की ओर धकेला जा रहा है, जिसका सारा खामियाजा आम जनता को, हमारे मानवता को भुगतना पड़ता है। तो ये युद्ध मानवता विरोधी है, महिला विरोधी है, बच्चों के विरोधी है, और साथ में जो है पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा करके विश्व युद्ध का रूप लेने के लिए इस युद्ध को छेड़ा गया है। तो ऐसे में नेतन्याहू को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि ये युद्धक जो कार्रवाई है इन पर रोक लगे। और ट्रंप के उकसाने से अमेरिका जो ये लूट का कारोबार चलाना चाहता है, एकजुट होकर के आम जनता को, मेहनतकश जनता को, सर्वहारा को इसके खिलाफ एकजुट होकर के कार्रवाई करनी चाहिए और इन युद्धों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए।